अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। नई कॉल के साथ आपके साथ खालिद सैफुद्दीन, और ये कॉल है जनाब 20 अप्रैल के लिए। तो आज मैंने रैपअप नहीं दिया आपको कि मुझे नहीं लगा कि रैपअप की कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने कल की कॉल यकीनन देखी होगी, और पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा लगता भी है कि शायद बहुत ज़्यादा लोग मेरे रैपअप में इंटरेस्टेड नहीं होते, मगर बहरहाल रैपअप मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है और कोई रीज़न नहीं होता इसका। तो जनाब एक लेवल बताया गया था कल 46,700 का कोई लेवल था, 740 या कुछ समथिंग, कि इसके ऊपर मार्केट रुकेगी तो कुछ होगा, नहीं तो बस मार्केट नीचे ही आ रही है। और आज का हाई भी देख लीजिए वही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मार्केट नीचे आती रही। फिर आपको मेरे ख्याल में 12 बजे भी बता दिया गया था कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और उस वक्त मार्केट मेरे ख्याल में कोई 50-60 पॉइंट माइनस खड़ी थी, 46,550 के ऊपर आसपास। फिर हमने 46,275 का लो भी देख लिया। तो कोई हैरान कुन बात तो मार्केट में आज हुई नहीं। और मार्केट के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें तो वॉल्यूम, जिस तरह मैंने आपको कल भी कहा था कि वॉल्यूम ठीक है, फेयर है, निस्बतन गिर रहा है, सारी बात है। जब मार्केट थोड़ा सा डिप्रेस होती है तो थोड़े से वॉल्यूम कम हो जाते हैं। आज कोई ख़ास नहीं गिरा, 3% गिरा है, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैंने कहा था एडजस्टमेंट मार्केट में होनी चाहिए, करेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक मूव बना चुकी है। तो ठीक है, अच्छी बात है, करेक्ट करे मार्केट, इससे मार्केट में ताकत आएगी, ट्रेंड हेल्दी होगा और मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। तो बहरहाल ये टोटल हमारा रैपअप था। और अगर आप फिगर्स देखें NCCPL के, तो जो लोकल फंड्स हैं वो स्टिल एक्साइटमेंट के साथ नज़र आते हैं। और म्यूचुअल फंड ने माल जो कि कल थोड़ा बहुत ख़रीद लिया था, आज उन्होंने फिर 24 लाख की सेलिंग कर दी, डॉलर, 24 लाख डॉलर। और बहरहाल फॉरेन फंड्स ने भी थोड़ी सी सेलिंग की है। तो ये सूरत हाल रही ओवरऑल। तो रैपअप यही था। अब प्रिसाइस लेवल टेबल आपके सामने है, इसमें चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। अब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है, क्योंकि मैं इनफैक्ट अपनी उसी लाइन को लेके चल रहा हूँ जो पिछली 2 कॉलों में दे चुका हूँ कि आई बिलीव कि मार्केट में कोई रूटीन एग्जॉस्शन होनी चाहिए। आज हमने देख ली, बेशक 200 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई है, मगर अभी भी इसके अंदर ये जगह मौजूद है कि ये थोड़ा और एग्जॉस्ट करे, ऐसा लगता है। और कल मैंने ये भी समझाया था कि क्या होगा अगर OGDC और PPL जो है वो कोई एक्साइटमेंट ना दिखाएं, क्योंकि मैंने कल ये बात समझाई थी कि अगर मैं अलग अलग करके देखूं, सिर्फ ऑयल सेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो जो ऑयल सेक्टर था उसमें कल बड़ी तेज़ी थी। अब आज OGDC 2%, PPL 2.65% अगर नीचे गिरा है तो फिर इंडेक्स कहाँ खड़ा होगा, ठीक है ना। ये बात हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही चीज़ आपके सामने है। और OGDC के बारे में मैंने ख़ास तौर पे कहा था कि OGDC जो स्क्रिप्ट कॉल में मेरे ख्याल में कहा था कि OGDC आपको बाय का मौका देगा, बेशक वो बहुत ऊपर बंद हुआ, उसके बावजूद बाइंग ऑन डिप का मौका देगा। तो टारगेट करना मत भूलना। ये आज का जो सेशन है वो अब दलील है इस बात की कि उसने आपको 86 रुपए के पास भी बाय करने का मौका दे दिया। जबकि अगर आप कल की क्लोजिंग देखें तो कल की क्लोजिंग मुकम्मल एक्साइटमेंट के साथ 87 रुपये 86 पैसे पे थी, और आज उससे वो आपको 1.25 रुपये नीचे बाय का मौका दे रहा है। हो सकता है कल आपको 85 और 85-50 के बीच में भी बाय का मौका दे दे, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने यही कहा था, इट इज़ स्टिल गुड टू एक्यूमुलेट, टू बाय हेयर एंड होल्ड एनीवे। तो बहरहाल ये तो मैं एक स्क्रिप्ट पर आ गया, ये तो सिर्फ मिसाल के लिए देने के लिए मैं आया था, ताकि आप लोग समझ सकें कि इंडेक्स में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ कि चीज़ें अब नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। काबीना भी अनाउंस हो गई, छोटे मोटे मसले, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी,
ये सब तो चलता ही रहेगा, चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी कोई हुकूमत आ जाए। ये तो अभी एक रजीम चेंज हुआ है, अगर एक नए इलेक्शन के साथ भी आ जाए तब भी चलता है, तो ये तो सब चलता रहेगा। हाँ, मुल्क को दरपेश सूरत हाल जो है इकॉनमी को, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैं बहुत मेरे ख्याल में 5-7 दिन से ये बात याद दहानी करा रहा हूँ। जब मार्केट क्रेज़ी तरीके से ऊपर जा रही थी तब भी मैं याद दहानी करा रहा था, और मैं लोगों को यकीन दिला रहा था कि माल मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रही मार्केट। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि माल तो मिल रहा है, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वॉलेटिलिटी मार्केट की कम होने जा रही है। मतलब जिस तरह मार्केट का जो बैंड था कि 1700 पॉइंट बढ़ गई, 800 पॉइंट बढ़ गई, 1000 पॉइंट, 600 पॉइंट, तो वो अब बैक टू द नॉर्मल है। और उसमें ये होगा कि 200 पॉइंट की तेज़ी, 200 पॉइंट की मंदी, 50 पॉइंट तेज़ी, 50 पॉइंट मंदी, ये मार्केट का एक मतलब रियल व्यू होना चाहिए। मार्केट अगर अपने वेट पे ट्रेड करे तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट ना, कि नॉर्मल होने की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो है 46,292 का जो लेवल है, इसके नीचे एग्जॉर्शन में कंटिन्यू, एंड दैट एग्जॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, डिप्रेसिव सिचुएशन होगी कि वॉल्यूम कम होंगे और ऐसा लगेगा कि मार्केट में जान नहीं आ रही और लोग बैकफुट पे जा रहे हैं। मगर हर टूटने वाले सपोर्ट के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। मैंने ये बात कही थी पिछली 2 कॉलों में कि 45,872, 842 मेरा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब ये वो लेवल है, या समझ ले शॉर्ट टर्म बॉटम है। शॉर्ट टर्म बॉटम इसलिए कह रहा हूं कि इसको तोड़ने के बाद मार्केट के जाविये इस हद तक चेंज होंगे कि जो टाइम स्पैन है जो रिकवरी का, वो तब्दील होगा। मार्केट में ऐसा नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ी तबाही आ जानी, बिल्कुल भी नहीं। एक्यूमुलेशन उसके बाद भी जारी रहेगी अगर वो उस लेवल को तोड़ेगी। और इस लेवल से या इससे पहले जैसे 46,015 वाला लेवल है, इस एरिया के अंदर रिकवरी की उम्मीदें नज़र आती हैं, इसलिए इसको बॉटम करार दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं सीरियस प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल भी मार्केट में कोई नहीं देखता। ये रूटीन प्रॉफिट टेकिंग है जो 45,800 के लेवल तक रूटीन प्रॉफिट टेकिंग है। इसको तोड़ देती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग सीरियसनेस की तरफ जाएगी कि हाँ यार अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, ठीक है। परेशानी फिर भी नहीं है, एक्यूमुलेशन। और अब आपको ये भी समझ में आएगा कि वाई आई वॉज इंसिस्टिंग टू ऑफलोड द एक्यूमुलेटेड स्टॉक। दिस इज द रीजन, क्योंकि मुझे यहाँ माल मिल रहा है तो मैं क्यों पकड़ के बैठा रहा हूँ और मैं क्यों इस बात पे मुसिर रहा हूँ कि नहीं, जिद बहस नहीं चलेगी। मैंने बार बार कहा है कि ट्रेंड पे ट्रेड करेंगे। मेरी और आपकी एफिलिएशन, मेरी और आपकी जिद, मेरी और आपकी अना कोई हैसियत नहीं रखती। मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, मुझे और आपकी सोच को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको कल की कोई शॉर्ट टर्म वेव को देखना है कि क्या शॉर्ट टर्म वेव मार्केट में आ रही है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, 46,292 का ना तोड़े मार्केट, सिंपल है। अगर 46,292 से बाउंस कर गई तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर 735, 46,735 के ऊपर जाके स्टेबिलिटी लेती है मार्केट। 292 के ऊपर अगर ट्रेड करेगी तो शॉर्ट टर्म वेव बनेगी जो एनी टाइम एग्जॉस्ट हो सकती है, अनलेस कि 46,735 के ऊपर रुक जाए। नहीं रुकती तो फिर दोबारा नीचे आएगी। तो ये सूरत हाल है इंडेक्स की, और इसी सूरत हाल को समझते हुए आप लोगों ने ट्रेड करनी है। दुआ करूंगा कि आप बेहतर कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।